हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोल कंसेप्ट का पार्ट 3 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मोल कंसेप्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली और स्टार्टिंग 11th क्लास है, ध्यान रखिए 11th क्लास सीबीएसई, और समझने वाले जो बच्चे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इससे अच्छी कंसेप्ट समझ सकते हैं। क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या कंसेप्ट है, तो हमने आपको बताया था कि मोल टर्म इन क्वांटिटी, मोल टर्म इन वेट और मास एंड मोल टर्म इन वॉल्यूम। तो आज हम लेके आए आपके पास मोल टर्म इन वेट और मास। तो आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 मोल टर्म इन मास और वेट, मास और वेट। देखिए मोल टर्म इन मास और वेट, इसके विषय में हमें आज आपको बताना है। देखिए यहाँ सबसे मेन चीज है कि हमें फार्मूले बनाने होंगे। तो वही कंसेप्ट जो हमने मोल इन टर्म क्वांटिटी में बताई थी। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ये नॉर्मल सी बात है। अब हमने कहा कि 20 या 2000 ग्राम में हाउ मेनी केजी इन 2000 ग्राम, तो यहाँ ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसको निकालना बड़ा आसान हो जाता है। हम बोल देते हैं कि जो भी यहाँ मास दे रखा है 20 अपॉन 1000 ग्राम, तो ये आपका 2 kg निकला। तो बड़ा आसान है। इसी प्रकार हम क्वांटिटी का जो सिस्टम आपको समझाया था, क्वांटिटी में भी हमने आपको बताया था कि क्वांटिटी जो निकालते हैं कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी एंड हमने कहा 24 क्वांटिटी, तो हाउ मच डजन। तो वहां पर भी हमने वही प्रोसीजर लगाया था। इसी बेस पर हम यहाँ निकाल सकते हैं मोल। तो यहाँ से मोल का एक फार्मूला अरेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो हमने क्या देख रहे हैं कि इसमें मास देखा जा रहा है, यानी क्या मास है इसका, मास या वेट है, अपॉन यदि एटम ले रहे हैं तो एटॉमिक मास, और यदि मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो मोलर मास। समझ में आया? ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ जाता है। क्लियर हो गया? इसको स्मॉल एन मास या वेट W ले सकते हैं अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और मोलर मास, इस तरह से। अब W यदि पूछ रहा हो तो M इंटू एटॉमिक मास इंटू मोलर मास, सॉरी ऑब्लिक मोलर मास। ये फार्मूला हमारे पास बनकर आ गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं जिससे ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा। हमने बोला 1 मोल, इस तरह से 1 मोल 60, 1 मोल 60, ये किसके इक्वल होगा? साल्ट होता है आपका NaCl, आप जानते हैं साल्ट NaCl होता है, और Na का जो एटॉमिक मास है वो 23 प्लस Cl का जो होता है 25.5। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको देता है।
हमें यहाँ इसको ऐड करना है। आप इसे देखिए 58 और ये 5, यानी 1 मोल साल्ट इक्वल होगा 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम NaCl। क्लियर? साल्ट। इसी प्रकार हमसे वो कहता है कि 1 मोल सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11 होता है। तो आप इसे लगा सकते हैं 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11 इज इक्वल टू, जो हो जाता है 342 ग्राम सुक्रोज। देखिए, तो यहाँ बड़ा क्लियर हो गया। कोई भी एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं लेता हूँ ग्लूकोज। हमने लिखा 1 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, C6H12O6। तो यहाँ आप निकालेंगे 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6। तो इसको किया जाए तो 180 ग्राम ग्लूकोज आपका निकला। तो बड़ा आसान है, यानी 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल सुक्रोज, 1 मोल साल्ट किसके इक्वल होगा, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। क्लियर हो गया? आगे भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। आप ले सकते हैं 1 मोल यूरिया, मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, NH2CONH2, ये आपका N14 H2 प्लस 12 प्लस O 16 प्लस 14 प्लस 2। डायरेक्ट आप देख सकते हैं इसमें जितने भी इसके कंपोनेंट आ रहे हैं यूरिया के। तो ये 60 ग्राम यूरिया, इतने ग्राम यूरिया होगा। इसी प्रकार आप और भी दे सकते हैं। हम कहते हैं कि 1 मोल H2SO4, तो H2SO4 का भी वही हो जाएगा H2 16 प्लस 16 × 4 98 ग्राम H2SO4। बड़ा आसान है, यानी 1 मोल H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल यूरिया, 1 मोल ग्लूकोज, ये कितने इक्वल होगा, यानी इसमें कितना मास है उसका, इसका उस मॉलिक्यूल का जिसका 1 मोल दे रखा है। तो ये बड़ा आसान है, इंपोर्टेंट कुछ चीजें यहाँ बताई हमने। इसके अलावा भी आप और भी देख सकते हैं, इसमें मास के रेस्पेक्टिवली हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लेते हैं 1 मोल एसिटिक एसिड, ये जो केवल होगा एसिटिक एसिड का फार्मूला ये होता है, आसानी से आप 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 इसी करके तो आपकी 60 आता है, यानी 60 ग्राम CH3COH। बड़ा आसान है, रेस्पेक्टिवली ग्राम में उस कंपाउंड का। ऐसे ही आप ले सकते हैं 1 मोल HNO3 ले सकते हैं। HNO3 आपका 1 प्लस 14 प्लस 16 × 3 इज इक्वल टू 63 ग्राम HNO3। बड़ा आसान है, देखिए। इसी प्रकार आप मोस्टली और ले सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, Na2CO3 का निकाल सकते हैं, NaHCO3 का निकाल सकते हैं, और आप जो है क्या CaCO3 का निकाल सकते हैं, और CO2 का निकाल सकते हैं, COH का होल ट्वाइस का निकाल सकते हैं। आप ढेर सारे एग्जाम्पल मास के रेस्पेक्टिवली मोल नंबरिंग में हम निकाल सकते हैं, आप देख लीजिए।
यही मेथड है। अब हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसको आपको क्लियर करें। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ जिससे ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से अप्लाई करना आ जाए। ये हमने डायरेक्टली आपको बता दी। अब मोल टर्न मास जब लेते हैं, एक क्वेश्चन है 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4। क्वेश्चन बोल रहे हैं 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 देखिए is given, then the find out is given, then the find out is given, then the find out number of mole of H2SO4, number of mole of H2SO4। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा आसान है भाई। n इक्वल टू आपको मास लगाना है अपॉन इसका मोलर मास लगाना है। तो H2SO4 का जो मोलर मास होता है, आप देखिए यहाँ पर 2 + 16 + 16 × 4 आप देख सकते हैं। सॉरी, ये आपका सल्फर का जो होता है 32। तो आप देख सकते हैं H2SO4, देखिए निकालिए इसे। ये हो गया 34 हो गया और 64, तो ये आपका 98 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये दे रहा हमें 0.49 ग्राम अपॉन मोलर मास जो होता है वो दे रहा आपका 98 ग्राम प्रति मोल होता है। तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49 × 10⁻² अपॉन 98 पर मोल। ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका 2 यानी 1/2 × 10⁻² मोल। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 0.5 × 10⁻² मोल। और इसको यहाँ पर ये मिली के इक्वल होता है, तो n = 0.5 मिली मोल। ये हमारे पास इसका आंसर है। देखिए बहुत सिंपल है, इसको निकालना समझना भी, केवल हमें फार्मूला इसका आना चाहिए। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे क्वेश्चन ग्राम of carbon dioxide is given 22 gram of carbon dioxide CO2 is given शॉर्ट में लिख देता हूँ, कैलकुलेट मोल ऑफ CO2। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मोल ऑफ CO2। तो आपको NCO यानी कि नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने हैं, तो इसका वही मास हो जाएगा अपॉन इसका मोलर मास। तो CO2 आप जानते हैं, CO2 12 + 16 × 2 = 44। तो आप मास लगा दीजिए इसका, देखिए 22 अपॉन मोलर मास हमने 44 लगाया, ये ग्राम और ये ग्राम प्रति मोल, यूनिट साथ में लेके चलिए। तो ये आपका 1/2 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, मोल और 0.5 मोल। ये हमारा नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोल आ गया। देखिए
बहुत आसान ऐसे निकाल। कभी कभी ये हो जाता है इसके कंपोनेंट भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, हमें कार्बन 1 कार्बन आ रहा है और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। अब पूछता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन CO2। जो CO2 मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन एटम क्या होंगे, तो CO2 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन है, 0.5 मोल CO2 है, तो 0.5 मोल ही आपका कार्बन होगा। देखिए और इसमें नंबर ऑफ पूछ रहा है, साथ में इसमें Na, ध्यान रखिए क्या आएगा, Na का मतलब ये है कि आप 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 या आप Na लिख सकते हैं। ऐसे ही आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2, तो आप ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं इंटू 5 इंटू N, ये आपका नाम। ध्यान रखिए ये जो आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मोल नंबर है, और यदि कहता है कि मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यदि यहाँ पर हम मोल न करके इसको मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कहेंगे, तो हमारे पास यहाँ Na का मल्टीप्लाई करना होगा। अब CO2 में कार्बन 1 है तो 1 का करके इतना मल्टीप्लाई आ जाएगा, और यदि ऑक्सीजन में 2 है 2 का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इस तरह से बड़ा आसान है क्वेश्चनों को निकालना, केवल हमें फार्मूला आना चाहिए। और यहाँ मैं आपको एक समराइज देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो निकले हैं आप देख सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला हमने जो लगाया है मास अपॉन मोलर मास, ये केस केवल इसकी मोल नंबर को निकालता है। यदि मॉलिक्यूल नंबर निकालना है तो उसके लिए n N0/Na, और यहाँ से इसको यहाँ मिलाएं तो N0 N × A। ये आपका मॉलिक्यूल नंबर, ध्यान रखिए ये क्या है, मॉलिक्यूल नंबर है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मीथेन हो, या कोई हो, या कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। बड़ा आसान है निकालना। तो कल नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और इसका आगे टर्म बताएंगे आपका, और भी कुछ एग्जाम्पलों की हेल्प से, और मोल इन टर्म वॉल्यूम। थैंक यू, नमस्कार।